अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, आज हम लोग 17 पॉइंट लास्ट पॉइंट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर 17.3 की थी क्वेश्चन नंबर 5 जिसके 4 पार्ट्स से हमने प्रूफ कर दिए थे वेरिफिकेशन के। आज हम 17.4 करेंगे। 17.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 है if a and b are any two subsets of u, मतलब यूनिवर्सल सेट। ये बिल्कुल वो क्वेश्चन नंबर 5 की तरह 17.3 के, जिसमें हमारे पास a और b यूनिवर्सल के सेट थे, यूनिवर्सल के सबसेट्स थे। क्या कह रहे हैं, देन ड्रॉ वेन डायग्राम। अब 17.4 में वेन डायग्राम का काम है। वेन डायग्राम बनाएंगे, ड्रॉ वेन डायग्राम्स इन जनरल ऑफ। अच्छा, वेन डायग्राम किस किस चीज की बनानी है, तीन पार्ट है और तीनों पार्ट में चार डायग्राम्स बनानी है। एक ए यूनियन बी की, ए इंटरसेक्शन बी, ए डेल्टा बी एंड ए माइनस बी। ये चार डायग्राम्स फर्स्ट की बनानी है, फिर यही चार डायग्राम्स सेकंड की एंड फिर यही थर्ड की। फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट में क्या हमारे पास a and b आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट कैसे होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर समझाने के लिए बना देता हूं। u का सेट है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है। a इसका सबसेट है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी, 1 और 2 ले लेते हैं। और b के अंदर भी कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी इसी की, तो 3 और 4 ले लेते हैं। तो डिसजॉइंट का मतलब होता है कि a और b दोनों में से वैल्यू कोई मैच ही ना करे। लेकिन अच्छा, जब भी यूनिवर्सल के साथ होगा ना, तो आप इस तरह एक बॉक्स बना लें। इसको आप इस तरह बना लें एक बॉक्स। ये बॉक्स किसका होता है, यूनिवर्सल का होता है। ठीक है, अच्छा, यूनिवर्सल के अंदर ये 6 वैल्यूज हैं। अब इन 6 में से 1 2 a के अंदर आ गया, आप इसको बना लें। इसके अंदर 1 और 2 आ गए, ये सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, और b क्या है, 3 और 4। b और a में कोई वैल्यू मैच नहीं कर रही, इसका मतलब है डिसजॉइंट सेट है। जब कोई एक वैल्यू भी मैच ना करे, कॉमन ना हो, तो इसका मतलब है डिसजॉइंट सेट। और ये b का सर्कल बना लें। अब a के सर्कल के अंदर 1 और 2 आ गए, b के सर्कल के अंदर 3 और 4 आ गया। अब u के अंदर 1 2 3 4 वैल्यूज आ गई, 5 6 रह गए, यहां लिख लें, क्योंकि 5 6 ना a में है ना b में, सिर्फ यूनिवर्सल में। तो इस तरह कर दिया वेन डायग्राम। इसमें मैं नंबर नहीं लिखने, इसमें सिर्फ इस तरह बनानी है डायग्राम और शेड करके बताना है। अब शेड कहां होगा ये देखना है। क्या कह रहे हैं कि a और यूनियन b, a यूनियन b मतलब दोनों वैल्यूज लिखनी है। 1 2 3 4 सारी लिखेंगे ना, यूनियन में यही होता है ना, सारी वैल्यूज लिखते हैं, a की भी और b की भी, और अरेंज करके 1 2 3 4 सारी लिखेंगे। इसका मतलब a में भी कलर होगा और b में भी कलर हो जाएगा। ये मेरे पास फर्स्ट वाली a यूनियन b बन गई। या अगर चाहे तो सिंपल लिख लें a यूनियन b की डायग्राम है फॉर डिसजॉइंट सेट। ठीक है, फर्स्ट के लिए कर रहा हूं। अब फर्स्ट के लिए डिसजॉइंट सेट ही यही सेट होंगे, a इंटरसेक्शन b का है। अब मुझे बताएं, जब a और b में कुछ मैच ही नहीं कर रहा, तो इंटरसेक्शन में तो वही आंसर लिखते हैं जो मैच कर रहा होता है, कॉमन होता है। जब कुछ मैच ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है a और b इसी तरह बनेंगे और उसका कलर नहीं होगा इसके अंदर। क्यों नहीं होगा कलर, क्योंकि कोई वैल्यू मैच नहीं कर रही। जब कोई वैल्यू मैच नहीं कर रही, आंसर आएगा आपके पास खाली सेट। अगर आप a 1 और 2 और इंटरसेक्ट करवाएं b के साथ 3 और 4, मुझे बताएं कौन सी वैल्यू कॉमन है जो मैच कर रही है। नहीं कर रही, इसका मतलब है नल सेट आंसर आएगा। जब नल आ रहा है तो इसका मतलब है कलर किसी में भी नहीं होगा। इस पे भी लिख लें कि ये a इंटरसेक्शन b का आंसर वेन डायग्राम है। ठीक, इसमें सही से कलर नहीं है तो मैं जस्ट मार्कर्स आपको बता रहा हूं। अच्छा, इसी तरह थर्ड डायग्राम देखते हैं। वेन डायग्राम थर्ड वाली किस चीज की है मेरे पास, a डेल्टा b। डेल्टा में क्या होता है, दोनों ब्रैकेट के अंदर से कॉमन वैल्यूज को कैंसिल करते हैं और दोनों ब्रैकेट उतार लेते हैं। सही है। माइनस भी क्या होता है, दोनों में से कैंसिल करते हैं, फर्स्ट वाले ब्रैकेट की जो बची हुई, फर्स्ट वाले सेट की जो बची हुई वैल्यूज होती है वो उतारते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें दोनों की उतारते हैं। तो अगर लिखना चाहें यहाँ छोटा सा लिख लें कि a डेल्टा b का आंसर सेट है और ये यूनिवर्सल वो है आपके पास। डिसजॉइंट के अंदर ये याद रखिएगा, दोनों सर्कल अलग अलग बनते हैं, a का भी और b का भी। अब मुझे बताएं, डेल्टा है ना, डेल्टा में आपने दोनों में से सेम क्रॉस करनी है, क्रॉस कोई होगी नहीं, और दोनों ब्रैकेट उतारने, इसका मतलब है दोनों में कलर करना। दोबारा समझा देता हूं। जैसे आपने 1 2 आपने a का सेट लिया और डेल्टा b का सेट लिया आपने 3 4, आप कॉमन वैल्यूज कैंसिल कर दें। कॉमन तो है नहीं, कैंसिल क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो दोनों ब्रैकेट की उतार लीजिए। 1 2 3 और 4 सारी वैल्यूज उतार ली है, इसलिए 1 2 इसमें है, 3 4 इसमें है, इसलिए a एंड b दोनों आपने कलर कर लिया। सही। अच्छा, अब फोर्थ वाली देखते हैं। फोर्थ क्या है, a माइनस b। सही, a माइनस b ये यूनिवर्सल सेट है। ये जो रेक्टेंगल बनाया है यूनिवर्सल के लिए होता है। a माइनस b, a माइनस b का मतलब है कि आपने 1 2 एंड माइनस 3 4 कॉमन वैल्यूज कैंसिल करते हैं, और कॉमन वैल्यूज कैंसिल करने के बाद जो फर्स्ट सेट के अंदर वैल्यूज बचती है वो उतारते हैं। कॉमन कुछ है ही नहीं, कुछ
सेट बता देंगे 1 एंड 2, तो इसका मतलब है 1 और 2 आपके पास ए सेट का आंसर है, तो इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ ए के अंदर कलर हो जाएगा, बी अनकलर्ड या अनशेडेड ही रहेगा। समझ आया? ये आपने डायग्राम जो बनानी है ये आपने शेड करके बतानी है कि ये अगर ए यूनियन बी है तो ए यूनियन बी का क्या मतलब है, ये लिखा हुआ भी है वेन डायग्राम इन जनरल तौर पे बतानी है, सेट्स बना के नहीं दिखानी, ये सेट्स बना के सिर्फ समझाया है। जनरल आपने बता दिया कि अगर ए डिसजॉइंट सेट हो और ए यूनियन बी हो तो इसका मतलब ए और बी दोनों सेट्स की वैल्यूज बता दें। अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं और आप ए इंटरसेक्शन बी मालूम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप ए और बी दोनों सेट का कोई आंसर नहीं आएगा, नल सेट आंसर आएगा। अगर आप ए और बी आपके पास डिसजॉइंट सेट है और आप डेल्टा निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है आपके पास आंसर के अंदर ए और बी दोनों का सेट पूरा का पूरा एज इट इज आ जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, डिसजॉइंट सेट है, अगर ए और बी और आप a माइनस बी निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ ए का जो सेट है वो आएगा मेरे पास। ये किसके लिए बात हो रही थी, डिसजॉइंट के लिए बात हो रही थी। फिर देखते हैं सेकंड क्या है मेरे पास, क्या कह रहा है ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट में एक तरह से आपको लिख के ओवरलैपिंग सेट मतलब कोई ना कोई वैल्यू मैच हो रही हो, कॉमन है ए और बी के अंदर, डिसजॉइंट में कॉमन नहीं होता लेकिन आपके पास ओवरलैपिंग में कोई ना कोई नंबर कॉमन होता है, तो इसमें मैंने 3 नंबर कॉमन रख लिया। अब इसको देखते हैं, फर्स्ट वाली डायग्राम बनाते हैं, मेन डायग्राम फर्स्ट वाली, ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है और मैं फर्स्ट किसके लिए बना रहा हूं, ए यूनियन बी के लिए, ए यूनियन बी। ओवरलैपिंग के अंदर दोनों सेट्स इस तरह मिल रहे होते हैं ए और बी, ठीक, और डिसजॉइंट के अंदर इस तरह अलग अलग होते हैं। अब देखते हैं कि ओवरलैपिंग सेट ए यूनियन बी का मतलब है कि सारी वैल्यूज बतानी है और जो मैच कर रही हैं वो भी बतानी है। तो अब देखते हैं, अब आपने कहना क्या है, ए यूनियन बी है ना आपके पास आंसर, तो अब मैं अगर ए और बी को यूनियन करूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 1 2 और 3 मैच कर रहा 1 टाइम एंड 4। ये मैच जो कर रहा था जो कॉमन वैल्यू है दोनों के अंदर वो यहां सेंटर में लिखते हैं, जो ये कॉमन को हटा के वैल्यू बच गई 4 बच रहा है बी में वो यहां लिख लें और 1 2 बच रहा है ए में वो यहां लिख लें। इसका मतलब है पूरा ये दोनों सर्कल कलर्ड होंगे, ठीक, ये नंबर लिखने का मकसद ये सारी वैल्यू आ रही है ए यूनियन बी। इसका मतलब सारा कलर होगा, ये भी कलर होगा, ये सेंटर वाला ये पार्ट ये भी कलर होगा। अभी आपको सब समझ आ गया, इसकी सेकंड और थर्ड डायग्राम बनाएंगे। सही, अच्छा अब इसकी सेकंड बनाते हैं ए इंटरसेक्शन बी की, ए इंटरसेक्शन बी की, ये यूनिवर्सल सेट है, ये मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी का। अच्छा इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन वैल्यूज लिखते हैं, तो इन दोनों में ए और बी में सिर्फ 3 कॉमन है, इसका मतलब है 3 यहां लिखूंगा मैं और सिर्फ यहां लिखूंगा, इसका मतलब है कलर भी सिर्फ नहीं होगा। अब इसके बाद थर्ड डायग्राम बनाते हैं यूनिवर्सल की। थर्ड क्या है मेरे पास, ए डेल्टा बी, ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है। अच्छा ए डेल्टा बी की डायग्राम बनानी है। ए डेल्टा बी में क्या होता है, जो कॉमन नंबर होता है कैंसिल होता है, उसके अलावा जितने नंबर्स होते हैं वो आता है। अब इसमें देखें ए डेल्टा बी 3 कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा 1 2 और सिर्फ 4, ठीक है। तो मैंने अभी देखा था b एंड a, 3 आएगा 1 2 यहां आएगा और 4 यहां आएगा, इसका मतलब है 1 2 4 में कलर करना है, 3 में नहीं करना है, इसका मतलब है सिर्फ यहां कलर नहीं करना, इसके अलावा करना है। इस तरह मैं बता देता हूं, ये सेंटर पार्ट को छोड़ना क्योंकि सेंटर पार्ट का कैंसिल हो गया ना आपके पास, इसी तरह ये रहा सेंटर पार्ट छोड़ देंगे, इसके अलावा में कलर करेंगे, ठीक है। ये मेरे पास ए डेल्टा बी का आंसर है। इसी तरह मेरे पास यूनिवर्सल निकालूंगा किसका, a माइनस बी का, a माइनस बी, पहले a और b के सेट बना लें। अच्छा माइनस में क्या होता है, कॉमन वैल्यूज कैंसिल करनी है और सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर लगाना, मतलब सिर्फ और सिर्फ 1 2 आंसर आएगा। 1 2 किस में आ रहा है मेरे पास, सिर्फ इसमें a में, तो सिर्फ a के इतने हिस्से में हम कलर, ठीक है, समझ आया। इस अब यहाँ सेंटर पार्ट में कलर नहीं होगा क्योंकि सेंटर पार्ट में अगर 3 वो कैंसिल हो गया और यहाँ पे कलर नहीं होगा, यहाँ 4 था और 4 हम बताते नहीं है, 4 सिर्फ मतलब नेक्स्ट सेट की जो वैल्यू हम सिर्फ डेल्टा बताते हैं, माइनस में नहीं बताते। अच्छा अब ये सेट हमने चेंज करने हैं थर्ड पार्ट के लिए। थर्ड क्या है हमारे पास कि a इज अ सबसेट ऑफ b, के a b का सबसेट है, वही वाला आपके पास गुलाइक 17.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट जो था कि a इज अ सबसेट ऑफ b, कि a जो है वो b का सबसेट है। तो इसका मतलब है अब इसके लिए वही यूनिवर्सल सेट ले लेता हूं मैं 1 से 5 1 2 3 4 5 और a का सेट ले लेता हूं मैं 1 3 1 3 और b का सेट ले लेता हूं मैं 1 2 3, सही।
पूरे का पूरा 1 और 3 आपके पास बी के सेट के अंदर मौजूद है 1 और 3 और बी में से ज्यादा वैल्यूज भी है आपके पास। तो अब क्या करेंगे, ये सेट लिख के रहने देते हैं। अब इसकी डायग्राम बना देते हैं। थर्ड की क्या डायग्राम होगी मेरे पास, यूनिवर्सल के लिए यूनिवर्सल सेट है इसका रेक्टेंगल, और किसके लिए बनाना होगी मैं, ए यूनियन बी के लिए, ए यूनियन बी। अच्छा अब ये हमारे पास सबसेट्स की डायग्राम है, तो ना इस तरह अलग-अलग दोनों सर्कल होंगे ना इस तरह जॉइंट सर्कल होंगे। सर्कल कैसे होंगे कि बी का सेट बनाएंगे सबसे बड़ा, क्योंकि बी में जो है मेरे पास ज्यादा वैल्यूज हैं इनके मुकाबले में, और ए का जितनी वैल्यूज हैं वो सारी बी में मौजूद है और कम है, तो ए का सेट बनाएंगे छोटा सा इस तरह अंदर। ठीक है, अब देखते हैं ए के सेट के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज है 1 और 3, और बी के अंदर देखें ए और बी आ गया 1 और 3 सिर्फ 2 बचा, मतलब बी के अंदर 2 1 3 तीनों वैल्यूज हैं और ए के अंदर सिर्फ 1 3, और यूनिवर्सल के अंदर 1 2 3 वैल्यूज आ गई 4 5 यहां आ जाएगा। सही, अब देखते हैं ए यूनियन बी का मतलब ए और बी की सारी वैल्यूज बतानी है, तो इसका मतलब है आपने ए और बी दोनों को कलर करना है। अच्छा अब इसी तरह इसका सेकंड बनाते हैं इंटरसेक्शन के लिए, यूनिवर्सल और ए का इंटरसेक्ट करवाएंगे बी के साथ। इसी तरह बी का एक सर्कल बनेगा बड़ा सा, उसके अंदर छोटा सा एक ए का सर्कल बनेगा ये। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन वैल्यूज लेते हैं ना। अब ए और बी में एक ही तरह ए और बी में क्या क्या कॉमन है 1 3 एंड 1 3, तो 1 3 आपके पास ए के सेट के अंदर आ रहा है, इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ यहां अंदर छोटे वाले सर्कल के अंदर कलर होगा। ठीक है, ये हमने जो सेट बनाएंगे सिर्फ मैंने समझाने के लिए बनाया, मैंने सेट बनाने नहीं है, आपने जस्ट ऐसे देख के बनाना, लेकिन ये आप लोग को अभी फिलहाल समझ नहीं आ रहा स्टार्ट में, इसलिए सेट से समझना है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, ए डेल्टा बी के लिए बनाना है, तो बना लेते हैं ए डेल्टा बी के लिए सेट। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये यूनिवर्सल है, ये ए डेल्टा बी, ए डेल्टा बी का मतलब है कि ये बी का सेट, ये अंदर ए का सेट। अब करना क्या है, ए डेल्टा बी में क्या होता है, कॉमन नंबर्स कैंसिल होते हैं और जो नंबर दोनों साइड के अंदर जो भी नंबर बच रहा होगा वो उतार लेना है। ए और बी का जब मैं इंटरसेक्ट लूंगा तो 1 1 3 3 कैंसिल, सिर्फ 2 बचेगा, और 2 कहां पे था मेरे पास, यहां पे था ना, बी के बाद ए के बाद, तो सिर्फ इसका मतलब ये बाहर ना कर देता है। अब देखते हैं a माइनस बी, ये यूनिवर्सल है मेरे पास, ये a माइनस बी, ये मेरे पास b का सेट है, ये अंदर ही अंदर होगा। ठीक है, और ये मेरे पास a का सेट है। अब क्या करना है, a माइनस बी का मतलब है कि आपने a माइनस बी ना, तो करवाने एक सेट है मेरे पास 1 3, b का सेट है 1 2 3। अब आपने करना क्या, 1 3 1 3 कैंसिल आउट, और अब आपने उतारना क्या है, सिर्फ पहले ब्रैकेट का आंसर, पहले ब्रैकेट में कुछ बचा ही नहीं, इसका मतलब है नल सेट, किसी में भी कलर नहीं होगा। तो ये मेरे पास था क्वेश्चन नंबर 170.4 का, जिसमें हमने देखा कि अगर मेरे पास डिसजॉइंट सेट हो तो उसका ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डेल्टा बी और ए माइनस बी कैसे इसकी वेन डायग्राम बनाई जा सकती है वो हमने देखा। फिर हमने देखा अगर मेरे पास ओवरलैपिंग सेट्स हो तो उसकी मेरे पास ओवरलैपिंग सेट हो तो उसकी मेरे पास ए यूनियन बी की वेन डायग्राम कैसे बनती है, ए इंटरसेक्शन बी की वेन डायग्राम कैसे बनती है, ए डेल्टा बी की वेन डायग्राम कैसे बनती है, और ए माइनस बी। इसी तरह हमने थर्ड वाले में भी देखा कि अगर मेरे पास ए बी का सबसेट हो तो उसकी वेन डायग्राम कैसे बनती है, तो ये मेरे पास उसकी वेन डायग्राम्स आ गई। या हमने वेन डायग्राम कैसे बनती है आपने देख लिया। अगर वेन डायग्राम बहुत जरूरी है, वेन डायग्राम बहुत जरूरी आपका टॉपिक है, तो अगर समझे मुझसे, अगर देखें वीडियो लेक्चर देखें तो लाजमी गौर से समझने से और अच्छी तरह समझ लें। नहीं समझ आता कुछ तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें, ये तो लाजमी पूछें, क्योंकि ये जो वेन डायग्राम है ये बहुत काम आने वाली चीज है और पेपर में जरूर इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। और इसमें एमसीक्यूज में नहीं, आपके पास क्वेश्चन आंसर सेक्शन बी और सी होता है उसके अंदर से आता होता है इस वेन डायग्राम का। तो ये बहुत गौर से समझे, अच्छी तरह समझे, कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 17.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।